समान विज्ञान एसपीडी मॉडल सेट 46, 47, 48। मॉडल सेट 46। आज का प्रश्न, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का किया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। क्रायोजेनिक ईंधन ताप के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्न ताप पर। अगला प्रश्न है, अतिचालकता किस स्थिति में होती है? प्रतिरोध शून्य रहने पर। अगला प्रश्न है, स्टोरेज बैटरी में किन का प्रयोग किया जाता है? सीसा का। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है सूक्ष्मता से। अगला प्रश्न है, किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावें। नियोबियम। अगला प्रश्न है, अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बतावें। सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। अगला प्रश्न है, कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता है? कास्टिक सोडा प्लस वसा से। अगला प्रश्न है, चीनी को साफ करने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है? हड्डी चारकोल का। अगला प्रश्न है, चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? CO2। अगला प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी, औसत 39 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक। मॉडल सेट 47। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? कुल्हा की मांसपेशी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किन के द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? पिता का RH फैक्टर और माता का RH फैक्टर होने पर। अगला प्रश्न है, आमाशय से निकलने वाला जठर रस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्सिन एवं रेनिन। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है, वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमा होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। अगला प्रश्न है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, कालाजार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? लिस्मेनिया डोनाबानी। अगला प्रश्न है,
टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय स्नायु को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? पेसमेकर। अगला प्रश्न है, हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। मॉडल सेट 48 मस्तिष्क संबंधित बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के। अगला प्रश्न है, चेचक कट्टी का सर्वप्रथम किसने बनाया था? एडवर्ड जेरनल ने। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, ब्राइट फूल फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H5N1। अगला प्रश्न है, वर्णधाता किन रंगों के लिए होती है? लाल और हरा रंग के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए किन पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? फास्फोरस की। अगला प्रश्न है, किन रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है? लाल रंग में होता है सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। अगला प्रश्न है, शरीर का रक्त बैंक किसे माना जाता है? प्लीहा को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण से होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। अगर हमारे वीडियो आपके किसी भी प्रकार की तैयारी में मदद करता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।